जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आपके लिए एक सेट प्रैक्टिस 100 प्रश्न का जीएस और साइंस का चलाया जाता है, वह अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखिए, वह चाहे रेलवे हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, सीडीपी हो, कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ से जीएस आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इसलिए आप सब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जीएस पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं, कौन हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी, ये आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसांग त्यौहार 2021 किस राज्य में मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सोलंग त्यौहार। ठीक है, सोलंग त्यौहार तो अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीआई टैग से जुड़ा हुआ मिहिंदाना मिठाई का जीआई टैग किसे मिला? मिहिंदाना, चलिए बताइए। तो ये पश्चिम बंगाल। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का प्रस्तावित है, कहाँ पे प्रस्तावित है? फीफा अंडर 20 महिला, तो कोस्टारिका। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए तो दया प्रकाश सिन्हा, ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। ये टीक मार के गलती कर दिया है बच्चा। चलिए देखिए, 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का किताब किसने जीता? तो ये हरनाथ कौर संधू ने जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला? आप देखेंगे, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। किन को मिला? तो वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मिला। अगला प्रश्न देखिए, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये एप्लीकेशन से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, करंट से हो जाएगा, तो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 46 है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? कौन सा देश? तो सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे निपटने के लिए ये एप्लीकेशन जारी किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चलिए प्रोटॉन को। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, इसमें सभी प्रकार का जीएस मिलेगा। आप एक बार जरूर, कोई भी काम कर रहे हैं तो इस जीएस को जरूर सुने। खाना बना रहे हैं, ईयरफोन लगा लिए, जीएस देख लिए। छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? गुरुत्वीय त्वरण तो इसका हो जाएगा Gm/R², यानी कि बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो गति का द्वितीय समीकरण जो होता है, यानी कि द्वितीय, यह स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? बल लगाने पर जब कोई काम नहीं होगा तो बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका प्रश्न इसमें शामिल किया जाए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आप लोग भी इस तरीक़ा से प्रश्न तैयार करके मैसेज कर सकते हैं, तो आपका भी प्रश्न इसमें शामिल कर दिया जाएगा और आपका नाम इस पर बोल दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि इस हाथ से लिखा हुआ सेट को आगे बढ़ाया जाए, डेली कंटिन्यू रखा जाए, तो आप भी कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं, जो भी व्यूअर हैं वो भी चाहते हैं कि इससे जुड़ने के लिए, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त यंत्र के रूप में जाना जाता है किसे? तो रेक्टिफायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर इसमें लगेगा आप लोगों को किसी प्रकार का सुधार होना चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोपिया का संबंध किसे है? मायोपिया तो निकट दृष्टि दोष से मायोपिया का संबंध है। नाभिक का आकार कितना होता है?
तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध पदार्थ में अन्य पदार्थ मिला देने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? तो गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है, MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है MRI के मशीन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेल की गति किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। रेल का गति रूपांतरित। रैखिक संरक्षण वाला अणु कौन है? रैखिक संरक्षण वाला अणु कौन है? तो CO2। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर ने दिए थे और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, O2 और H2 गैस के विसरण की दर क्या है? तो O2 और H2 गैस का विसरण का दर 1:4 है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम है तो लिथार्ज हो जाएगा। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ये आपका कार्बन हो जाएगा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए कौन सा विधि अपनाया जाता है? एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप विधि अपनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इथिलीन अणु की आवृत्ति होती है, आकृति कैसी होती है? एथिलीन तो समतलीय होगी। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है या संख्या कितना है? तो ये आपका 2 हो जाएगा, +2। O जैसे O होता है और F2 बोला है तो O बराबर लिखिएगा, तो F का मान 1 होता है तो 1 F, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे के ऊतक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऊतक ये 3 प्रकार के होंगे। स्टार्च को जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है तो एमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए संचित रहता है किस में? तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। जैव पदार्थ की पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र से उल्टा है? तो तालाब में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से पदार्थ मरुस्थल की जल दाब स्थिति में विपरीत होते हैं? तो जीरोफाइटा। आलू का सर्व योग्य खाने वाला भाग? तो आलू का तना। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद है। कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर है, प्यूटरेट ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में प्यूटरेट ग्रंथि। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एडिमिड्स। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम है तो एंजाइम क्या है ये पूछा जाए तो बायो उत्प्रेरक एंजाइम होता है। उत्प्रेरक भी आता तो भी, लेकिन यहाँ बायो उत्प्रेरक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर, कौन सी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है? कीबोर्ड में एंटर मारते हैं, इंटर जिसको आप लोग बोलते हैं, एंटर का अन्य नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्सीक्यूटर की, इसको एक्सीक्यूटर की भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम है। चलिए आगे देखते हैं। पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो ये खेल के लिए। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होते हैं। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है। तो टच स्क्रीन ये इनपुट है, बाकी सब आउटपुट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और साथ ही पतन भी हुआ? तो बाजीराव के समय, बाजीराव याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में किसने किया? तो MN जोशी ने किया था। ये बहुत VVI प्रश्न है, आप ध्यान देंगे।
अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में किसने किया? तो एम.एन. जोशी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो ये रूपक कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? तो महापद्मनंद ने प्राप्त की। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी ने भारत आया था। यूरोपीय यात्री पूछा जा रहा है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो कन्नौज था हर्ष के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण शहर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुक कौन थे? ये पूछा जा रहा है। तो तिब्बत में जो प्रचार किए थे पद्म संभव नाम था उनका। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? ये पूछा जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेशनल पेपर नामक पत्रिका किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, एज ऑफ कनेक्स एक्ट। चलिए देखिए थोड़ा सा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? चलिए बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पौलिगारों का विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु से हो जाएगा पौलिगारों का विद्रोह। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता था? चिश्ती को मिला था, चिश्ती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसे ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? जब ये चले गए तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल हरि जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल्यह्रास के बराबर होता है। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो आय पे ये प्रभाव दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो एसडीआर मुद्रा को कृत्रिम समझा जाता है। चलिए यदि आपका कोई सुझाव हो तो इसमें जरूर देंगे। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? पूछा जा रहा है। तो ये जामनगर। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत की गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक इसमें नहीं था, ये आपका प्रधानमंत्री करेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? तो भाग 9 का ए नगरपालिका से संबंधित। भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में, आर्टिकल 38। अस्थायी सांसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी सांसद जो 17 अप्रैल 1952 तक ही रही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का राज्य सूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इन लोगों को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। चलिए ग्लोबल पर दाब का कटीय बंध की संख्या है? तो 7। ग्लोब पर, ग्लोबल नहीं, ग्लोब पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्गेसो सागर अवस्थित है?
तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल बर्जिया जाति किस एक से संबंधित है? डेल बर्जिया जाति, तो ये आपका शीशम का एक रूप है। शीशम जो आप लोग देखते हैं गांव देहात में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति विंगी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये आपका कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। 20 प्रश्न और है। महात्मा गांधी नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार के क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल शोध कहाँ स्थित है? तातीपाका तेल शोध कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत ने नई बोर्ड राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई? तो 2000 में। मैंटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। आप याद रखेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर इसे पढ़ें। अमृतधारा जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? अमृतधारा जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? 86 नंबर प्रश्न को आप लोग देखें। और ये मात्र कुछ प्रश्न और है, आप अंत तक जरूर देखेंगे और इस प्रश्न को लगाने से बहुत बेनिफिट होगा। हसदो नदी जो होता है उसी पर स्थित है, यानी कि डी पर। सिंधु तथा सतलज के मध्य स्थित है, तो किसके बीच? तो पंजाब हिमालय के बीच। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो कारकीय घनत्व। कारकीय घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा एक स्रोत है? तो ये आपका पौधा हो जाएगा। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका नोवा क्रोशिया में अवस्थित है। नोवा क्रोशिया में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो यह आप क्यूशू याद रखेंगे, क्यूशू। अगला प्रश्न है, किरीबाती देश की राजधानी। किरीबाती देश की राजधानी तो टारवा हो जाएगा, टारवा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वाडेलोप किस देश की मुद्रा है? ग्वाडेलोप किस देश की मुद्रा है? तो फ्रैंक की। इनमें से कौन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो स्टैंड पिक उत्तरी अंडमान सही है। माउंट कोयबो दक्षिणी अंडमान ये भी सही है, लेकिन बी नंबर आपका माउंट डियोवाली मध्य अंडमान ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं, ये मुकेश जी के द्वारा से तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो J.K. रोलिंग ने लिखे। नेक्स्ट प्रश्न है, द फ्रेंच आर्ट हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा निरुपमा राव। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खां तो सनोद। अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 अक्टूबर। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समग्र रहता है, चूँकि सभी जितने भी जीएस हो सकते हैं, साइंस, करेंट, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी से इसमें दिवस जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा आसान भी हो सकता है, थोड़ा सा भास्ट भी हो सकता है। इसलिए आप इसे ये ना देखें कि आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप नहीं लगाएं, सब लोग लगाएं। चलिए अगला है, AAP किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हो जाएगा। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? लास्ट प्रश्न है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। 101 प्रश्न था और ये है, खंटम पाखीपीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का पाखुपीला मिजोरम का राज्य नृत्य है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस सही नहीं है? अमेरिका का 4 जुलाई ये सही है। श्रीलंका का 4 फरवरी ये भी सही है। और फिलीपींस का 4 जुलाई ये भी सही है। लेकिन बर्मा का ये 4 मार्च नहीं 4 जनवरी को मनाया जाता है। जय हिंद साथियों, यदि आप इस सेट को लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो। जय हिंद, जय भारत।